जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी माँ अन्नपूर्णा की परिक्रमा क्या है। नवरात्र में अष्टमी के दिन माँ अन्नपूर्णा की 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ, किस तरह परिक्रमा करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल मिले। तो ध्यान से सुनिएगा। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना जाता है जिससे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर का जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा जताई। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अभिमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती की सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों में काशी शमशान रहेगी और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी होकर बसेगी। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं, अतः काशीवासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अनुसार, काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता भी दूर हो जाती है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हैं। काशी की पारंपरिक 9 गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी माँ, 9 दुर्गा माँ यात्रा में अष्टमी महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत तथा अश्विन के नवरात्र में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मंगशिर मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मंगशिर की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नव युवती के सदृश हैं। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहदत्त की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारण मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि उनकी याचना माँ अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षाएं इनसे मांगते हैं। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इनका 16,000 बार जाप करके उस संख्या का दशांत 16
100 बार घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। जप से पूर्ण यह ध्यान करना होता है, अर्थात जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग से सूत्रों से बुना वस्त्र धारण करने वाली हैं, जिनके मस्तक पर बाल चंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती हैं, यौवन से संपन्न, भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देख प्रसन्न रहने वाली, संसार के सब दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करती हूँ। प्रातःकाल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जप करने से घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। करुणा पूर्ति से देवी अपने भक्त को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती हैं। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती हैं। जो भी भक्ति भाव से इन वात्सल्यमयी माता का अपने घर में आह्वान करते हैं, माँ अन्नपूर्णा उनके यहाँ सूक्ष्म रूप में अवश्य वास करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनका घर धन धान्य से भर देती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में धन धान्य भर दें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।